वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब है। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन पार्ट 5 लेके। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ। जिनको जिनको ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां से आपका ये पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट वन थ्रेड टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। ये आपका थ्रेड है। पूछा गया इसमें डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन वन थ्रेड से दूसरा थ्रेड का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? आंसर बोला जाता है इसको लीड। आंसर लीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच थ्रेड इज मोस्ट एफिशिएंट? कौन सा थ्रेड मोस्ट एफिशिएंट? आंसर स्क्वायर थ्रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर विथ और थ्रेड द एंगल बिटवीन द टू फ्लैंक, एंगल बिटवीन द टू फ्लैंक, इसमें TWO होगा। एंगल बिटवीन द टू फ्लैंक इज कितना होगा? आंसर 55 डिग्री। आंसर 55 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question, the root diameter of screw thread is same as, the root diameter of screw thread is same as answer minor diameter। आंसर minor di आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the crease diameter of screw thread is same as, आंसर crease diameter अगर होगा तो वो मेजर डायमीटर। क्रीज मतलब ये ऊपर का पोजीशन को क्रीज बोला जाता है और रूट बोला जाता है, ये नीचे का पोर्शन को बोला जाता है, ये रूट बोला जाता है। तो इसी के हिसाब से आपका आंसर मेजर डायमीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्रू जैक इज यूज्ड व्हेयर वी नीड, ए स्क्रू जैक इज यूज्ड व्हेयर वी नीड लीनियर मोशन। आंसर लीनियर मोशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्मी थ्रेड स्क्रू थ्रेड इज ऑफ, एक्मी थ्रेड जो होता है वो किसका फॉर्म होता है? वी थ्रेड का फॉर्म होता है। आंसर वी थ्रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the angle of buttress thread is, the angle of buttress thread is आंसर 45 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of nut present slipping while tightening? कौन सा नट आप यूज करते हैं जब स्लिपिंग हो रहा है टाइटनिंग करने पे? आंसर हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which fastener prevents relative motion between parts being connected? कौन सा फास्टनर आप यूज करते हैं जब रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स बीइंग कनेक्टेड? दो जो पार्ट्स होता है तो पार्ट्स में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको उसमें व्हिच फास्टनर प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करते हैं? आंसर सेट स्क्रू आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन का हिसाब से आपको आंसर चूज करना है। जो ऑप्शन था उसमें सेट स्क्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नट व्हेन टर्न्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन screw on a bolt the thread is, if a nut when turn in clockwise direction में आप टर्न कर रहे हैं, screw on bolt जो स्क्रू किया गया है बोल्ट में, the thread is a right hand thread। आंसर right hand thread आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 12, dash is most commonly used in workshop for measuring components of limited accuracy। dash is क्या आप यूज करते हैं जो मेजरिंग कंपोनेंट्स ऑफ लिमिटेड एक्यूरेसी? आंसर स्टील रूल। आंसर स्टील रूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर चेकिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑन ए कार्व सरफेस, ऑन ए कार्व सरफेस, उसमें क्या चेक कर रहे हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस। आंसर आप यूज करेंगे रेडियस गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड प्रोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हैं उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? आंसर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, नंबर 2 प्रॉपर कैलिब्रेशन। ये आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर था आंसर के हिसाब से ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? कुछ ऑप्शन दिया गया है उसमें पूछा गया है कौन सा इंस्ट्रूमेंट मोस्ट एक्यूरेट? आंसर
ऑप्टिकल प्रोटेक्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपैरेटर फॉर इट्स वर्किंग डिपेंड्स ऑन, ए कंपैरेटर फॉर इट्स वर्किंग डिपेंड्स ऑन आंसर कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड सच ए स्लिप गेज, कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड सच ए स्लिप गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना mm, 9 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.009 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्नियर bevel protector are used for checking, वर्नियर bevel protector are used for checking V block instead of bevel face of ground surface measuring acute angle, आंसर acute angle आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्लिनोमीटर आर यूज्ड फॉर चेकिंग, आंसर एंगुलर मेजरमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गेज इज यूज टू चेक द पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड, डैश गेज कौन सा गेज आप यूज करेंगे, आंसर स्क्रू पेज गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यू फ्रेम इन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज जनरली मेड ऑफ, द यू फ्रेम इन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज जनरली मेड ऑफ, आंसर कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील, ये आपका ऑप्शन देख के चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर, आंसर मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स एंड पार्ट्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ साइज, ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगर तीनों ऑप्शन रहेगा तो आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज ए लाइन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, कुछ ऑप्शन दिया गया है उसमें लाइन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या बोला गया, पूछा गया, आंसर मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन था उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटी विदिन इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस of the measured value of a certain quantity within its true value is known as, answer accuracy आपका correct answer हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following, कुछ ऑप्शन दिया गया, material is used to make an angle gauge block, angle gauge block बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, आंसर हार्डनिंग टूल स्टील, निकेल और यहाँ पे टंगस्टन कार्बाइड, तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच टाइप ऑफ टॉलरेंस डज ए स्लिप गेज हैव, स्लिप गेज में कौन सा टाइप ऑफ टॉलरेंस है, आंसर बाइलैटरल टॉलरेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ए बोर डायल गेज नॉर्मली यूज्ड फॉर चेकिंग, ए बोर डायल गेज इज नॉर्मली यूज्ड फॉर चेकिंग, आंसर ब्लाइंड होल, आंसर ब्लाइंड होल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, टेस्टिंग फ्लैटनेस straightness of surface plate is possible using, answer ऑटोकोलीमेटो, ये जो ऑप्शन है ये नया टाइप का ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शन है आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर करना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज आर मेड ऑफ, स्लिप गेज आर मेड ऑफ हाई ग्रेड स्टील, आंसर स्लिप गेज आर मेड ऑफ हाई ग्रेड स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, टेस्टिंग फ्लैटनेस स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस प्लेट इज पॉसिबल यूजिंग, आंसर ऑटोकोलीमेटो, ये जो ऑप्शन है ये नया टाइप का ऑप्शन है, तो ये जो ऑप्शन है आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर करना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज आर मेड ऑफ, स्लिप गेज आर मेड ऑफ हाई ग्रेड स्टील, आंसर स्लिप गेज आर मेड ऑफ हाई ग्रेड स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।